जी न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। आसाराम की गिरफ्तारी पर भी क्या वो बोल सकते हैं? इन आरोपों की हम परवाह नहीं करते क्योंकि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता है। सच्चाई हमारे पक्ष है। चाय पीने आते हैं हमारे गौशाला में। मैं तो आज तक कभी गया नहीं। एक बार मैं वहाँ निवाई के अंदर जब 14 साल पहले जब गौशाला नहीं बनी थी, जब हम और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमानी मंत्री थे, तब हम लोग जरूर गए थे। गौशाला के उद्घाटन वक्त में गए थे। गौशाला के उद्घाटन वक्त में गए थे। और 5-7 साल पहले मान लीजिए कोई उनकी एब्सेंस के अंदर कभी उधर से निकले हैं मान लो, तो गौशाला में रुक गए होंगे। इसके अलावा हमारा कोई भी संबंध रहा है नहीं। ना तो उन्होंने अप्रोच किया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ना तो उन्होंने अप्रोच किया, मीडिया के थ्रू अप्रोच कर रहे थे वो। मैसेज जाएगा आज पॉजिटिव मैसेज जाएगा उनके इतने सारे समर्थक हैं। ये काम आपका है कि पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि नेगेटिव मैसेज जाएगा, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कराया। तो ये काम मीडिया का होता है, वो किस रूप में एक सवाल है, इसीलिए आपको चौथे स्तंभ की जो आपको जो पदवी दी गई है इसलिए दी गई है। ये विश्लेषण आप करो कि कौन से एक्शन से क्या मैसेज जाता है। सर, मध्य प्रदेश सरकार जो शुरुआती रोल था मध्य प्रदेश सरकार का, और वो कहते रहे कि आसाराम इंदौर में नहीं है, उसको देख के लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी रूल्ड स्टेट होने की वजह से कई समस्याएं राजस्थान अब पुलिस बीजेपी के तो गुजरात के अंदर सरकार ने खुद ने इनके आश्रम में छापे डाले हैं। इनके ऊपर पहले कई विवाद और आरोप लगे हैं। ये दुनिया जानती है। वहाँ की सरकार तो बीजेपी की है, उन्होंने छापे डाले थे उनके आश्रम पर। और पिछला 10 दिन से जब से ये घटना हुई है, तब से बीजेपी के लोगों ने, नेताओं ने जिस रूप में दिल्ली के अंदर जो इनके पैरवी में आगे आए हैं, आप उससे समझ सकते हो कि इनकी चाल, चरित्र, चेहरा कैसा है। ये हमेशा ऐसे नारे देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं सत्ता में आने के लिए। जहाँ इनको सत्ता में आने की संभावना लगती है, उस ढंग के ये अपना आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी ढंग के ये अपने कमेंट करने लग जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सीबीआई जहाँ इनको शूट करती है तो मांग करते सीबीआई की जांच होनी चाहिए, या शूट नहीं करती तो सीबीआई मिली हुई सरकार है। ये हमेशा पीड़िता के परिवार इकट्ठे होने की कोई संभावना दिखती है? क्या लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि जहाँ ये जाते हैं चिंता करने की बात नहीं है। सब व्यवस्था की गई है जोधपुर के अंदर। और जो भी उनके फॉलोअर्स है उनको मैं अपील करना चाहूंगा, कानून से ऊपर देश का कोई नागरिक नहीं है। चाहे कितने बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, या आम नागरिक हो, या साधु संत हो, कानून का राज चलता है। तभी हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। जब कानून का राज नहीं होगा तो आप मेरे और हम में से कोई नजर नहीं आएगा। कानून व्यवस्था बिगड़ती है, कानून कोई हाथ में लेता है, गुंडागिर्दी करता है, तो फिर आप और हम लोग कहाँ खड़े रहेंगे। इसलिए कानून के राज की, कानून व्यवस्था की बनाए रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। उस पर सरकार को सहयोग करना चाहिए। चाहे आसाराम बापू यहाँ आएंगे तो उनके भक्तों को चाहिए कोई तरह का प्रदर्शन नहीं करें, लेकिन उनकी शैली के साथ ऐसी है, में जिस प्रकार से कानून अपना काम कर रहा है उसको सहयोग करें। मैं समझता हूँ यही तरीका होना चाहिए। उनकी शैली हमेशा से मारपीट की, क्योंकि आसाराम बाबू अब जब यहाँ रहेंगे तो जमावड़ा हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार व्यवस्था करेगी। हमने एक्स्ट्रा फोर्स भेज दी यहाँ पर, कोई तकलीफ नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। तमाम तरीके कानून व्यवस्था के कायम रखेंगे। कल की जो हरकत हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ। पीड़िता के परिवार ने कहा कि जोधपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सर। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने अभी सुना। उन्हें सीधी सीधी अपील की है आसाराम के समर्थकों के साथ, और कहा है कि सब शांति बनाए रखें, विरोध प्रदर्शन ना करें। और साथ ही उन्होंने कहा, मैं आसाराम के समर्थकों को कहना चाहता हूं कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो कोई साधु संत हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो। और बड़ी खबर अब ये भी आ रही है कि आसाराम के खिलाफ शुरुआती जांच में आरोप साबित हुए हैं। यह खुलासा किया है जोधपुर पुलिस ने। डीसीपी अजय पाल सिंह लांबा ने जोधपुर में कहा कि उनकी टीम ने आसाराम से पूछताछ की और जोधपुर आने के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है ये बात, जो अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, और वो ये कि आसाराम के खिलाफ शुरुआती जांच में आरोप साबित हो गए। शुरुआती जांच में
आरोप साबित हो गए। और ये हमारा कहना नहीं है, ये कहा है खुद जोधपुर पुलिस ने, और जोधपुर पुलिस के डीसीपी अजयपाल सिंह ने जोधपुर में कहा है कि उनकी टीम ने आसाराम से पूछताछ की है और जोधपुर आने के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप सबको 2 मिनट दे देंगे एक साथ। अगर मैं ना करता चले जाए। हाँ, उनसे पूछताछ हुई है। प्रारंभिक तौर पे लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी करके शीघ्र ही न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया। यहाँ आने के बाद कुछ बिंदु हैं जिन पर अनुसंधान बाकी है। या आने के बाद उनसे उन बिंदुओं पर अनुसंधान करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाए। नहीं, आज पेश करेंगे या नहीं, ये हम दोपहर बाद निर्णय करेंगे। अभी तक काफी सारे बिंदुओं पे अनुसंधान बाकी है। दोपहर बाद वो अनुसंधान पूर्ण होने के बाद न्यायालय में पेश करने के बारे में निर्णय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी जोधपुर के डीसीपी ने कही है। तो जोधपुर पुलिस खुद ये कह रही है कि गंभीर आरोप जो आसाराम पर लगे थे शुरुआती जांच में, और ये शब्द महत्वपूर्ण है, शुरुआती जांच में आसाराम के खिलाफ ये आरोप सही पाए गए हैं। डीसीपी अजयपाल सिंह को आपने अभी सुना। अजयपाल सिंह लांबा कह रहे थे जोधपुर में कि उनकी टीम ने आसाराम से पूछताछ की है। और आसाराम की जेल यात्रा के हर पल का अपडेट देने के लिए देश भर से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जी न्यूज संवाददाता अश्विनी गुप्ता हमारे साथ हैं, जोधपुर से मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं, इंदौर से आनंद निगम, अहमदाबाद से भार्गव परीख और मुंबई से निवेदिता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जोधपुर, जहां से मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। मनीष, जो जोधपुर पुलिस ने बात कही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। हमने एक छोटा सा हिस्सा उनकी बात का सुना कि शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए हैं, और क्या कहा, ये बड़ी तस्वीर क्या है, हमें बताएं। देखिए, बिल्कुल डीसीपी लांबा जिनसे बातचीत हुई है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अभी 12 बजे तक के आसाराम बापू को यहां पर ले जाया जाएगा और जो प्रारंभिक तौर पे जो आरोप है वो प्रमाणित पाए गए। यानी कुल मिलाकर अब पूछताछ होनी बाकी है आसाराम बापू से। अब आगे अनुसंधान का विषय है कि इनको रिमांड पर लिया जाएगा या फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, उस पर कुछ नहीं कहा। उससे बड़ी बात ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पर मौजूद थे, मीडिया के सामने मुखातिब हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो भी कल घटना घटित हुई है उसका भर्त्सना की है, उसकी निंदा की है, और ये अब पूरा का पूरा मामला अब जो है राजनीतिक रंग पकड़ता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये शुरुआत से आरोप लगाए जा रहे थे कि इस पीछे भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि कांग्रेस का हाथ है, या कांग्रेस पार्टी कहती थी भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर ये साजिश बनती है तो हमेशा से ये विपक्ष का काम रहा है कि कहीं ना कहीं किसी मामले को पकाया जाए और तूल इतना दिया जाए कि पूरा का पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़े। बहरहाल अभी जो हम लोगों ने उनसे बात की कि देश भर में देखा जा रहा है कि आसाराम बापू को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उनके जितने भी समर्थक हैं, उनके जितने भी अनुयायी हैं, वो हंगामा मचा रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जोधपुर में पूरी व्यवस्था चाक चौबस है। जोधपुर जी मनीष, जोधपुर में पूरी व्यवस्था। इस वक्त तो दिल्ली भी चलते हैं अश्विनी कुमार के पास। अश्विनी, ये बताए, दिल्ली से हो गए हैं, जोधपुर पुलिस की टीम है वो आसाराम को लेकर निकल चुकी है जोधपुर की ओर। जी बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले जो अपडेट था वो ये था कि गेट क्लोज कर दिए गए थे। जिस फ्लाइट पे आसाराम को जाना है तो कुछ ही मिनटों में बस वो यहाँ से हम निकलने वाले हैं। इस बीच हम आपको बताएं कि तमाम जो समर्थक हैं आसाराम के वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार काफ़ी देर से यहाँ पे वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आसाराम के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मीडिया उनका पक्ष ठीक तरह से नहीं रख रहा, इसको लेकर भी शिकायत उन्होंने यहाँ पे कही। हल्के फुल्की मीडिया के लोगों से उनकी नोकझोंक भी यहाँ पर हुई, लेकिन वो लगातार, हालांकि पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को जुटने नहीं दिया गया, लेकिन जो भी लोग यहाँ पर थे वो लगातार आसाराम के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी कर रहे थे और उन्हें जल्द से जल्द छोड़े जाने की मांग कर रहे थे। इस बीच इंदौर से जोधपुर ले जाए जा रहे आसाराम फ्लाइट में भी थे और उस समय पे जो लोगों ने उनको देखा है, उनका ये कहना है कि आसाराम जो इतने जोशो खरोश में नजर आते हैं, आज वो बहुत हताश से नजर आए थे और जोधपुर पुलिस के पास बैठे हुए थे। लेकिन देखिए भक्त किस तरह से इस वक्त दिल्ली